आज मैं आप लोगों को मैं महेंद्र प्रसाद बर्नवाल झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट धनबाद है। और मैं आप लोगों को बहुत सारा बंधन उपचार बताता हूँ, जिसमें से आज कुछ बंधन उपचार में आपको बहुत सरल तरीके से उपचार बताऊंगा। कुछ मेथी दाना के द्वारा उपचार बताऊंगा, जो आज से पहले मैंने कभी आप लोगों को मेथी दाना के बारे में नहीं बताया है। आज मैं विशेष उसकी चर्चा और छोटी छोटी उपचार से हम अपनी परेशानियों को कैसे ठीक करें, इसके विषय में विशेष चर्चा आज करते हैं। सबसे पहले हम जो बताते हैं, समझने का जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है, हमारा ये हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, जिसको हम यहाँ से ऊपर इस हिस्से को हम माथा मानते हैं, ये हिस्से को मानते हैं। और इसमें जब हम मार्कर के मदद से थोड़ा सा समझाना होता है, समझा रहे हैं हम आप लोग आपको। जैसे इस मेरे हाथ में आपने जगह देख रहा होगा कि एक यहाँ पे मेरा ये आंख है, एक ये आंख है। ये ये वाला आंख मेरा हो गया राइट है आंख, और ये लेफ्ट, और बीच में नाक है। तो अगर आंख में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो, तो अगर आंख का रोशनी कम है, आंख में दर्द हो रहा है, किसी भी प्रकार का छोटा मोटा परेशानी हो रहा है, तो हम देखते हैं क्या कि हमारे आंख में काला काला एक जो रेटिना है, काला काला वो दिखता है, पुतली जो है। यहाँ पर आप काली मिर्च का एक दाना, एक काली मिर्च का दाना, एक दोनों जगह पर अगर आप काली मिर्च का दाना लगा करके डॉक्टर टेप के मदद से वहां पर आप चिपका देते हैं, तो आपकी आंख की परेशानी जो है बहुत कम समय में ठीक। एक मैं आपको नया उपचार बता रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा काम करता है। यह रिजल्ट में आया हुआ उपचार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और बीच में मेरा ये नाक है। नाक के लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा मुझे मिला था, मैंने किसी एक बहन को करवाया, और उनकी परेशानी एक दिन में ही ठीक है। साइनस जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा नाक से पानी का आना, उसका एक बहुत अच्छा उपचार मिला। एक लौंग ले, फूल वाली, मान के चलो कि मेरे पास में एक लकड़ी के रूप में एक लौंग है। मैं अचानक से मेरा प्लानिंग है तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ लौंग। तो लौंग इस साइड में फूल है, ऊपर पतला वाला हिस्सा है, ऊपर उसका पीछे वाला डंडी है, और नीचे उसका फूल है। तो जब आप उसको गौर से देखेंगे लौंग को, जैसे ही आप उसको सीधा करके देखेंगे, तो दिखेगा कि बिल्कुल दिखने में वह नाक की तरह ही होता है, सामने से फूला हुआ, ऊपर एक डंडी। तब आप इस लौंग को क्या करें, ये जो लकीर मेरा है, लकीर में नीचे वाला हिस्सा, फूल वाला हिस्सा नीचे रहेगा, और ऊपर उसका डंडी रहेगा। यहाँ पर एक डॉक्टर टेप के मदद से अगर आप एक लौंग को सिर्फ यहाँ पे बांध देते हैं, तो आप विश्वास जानिए, आपका अचानक से बढ़ा हुआ सर्दी जुकाम जो है वो बहुत तेजी से ठीक होता है, बहुत ही तेजी से। सिर्फ बांध करके छोड़ देना। यह मैं आपको एक साधारण सा उपचार आपको बताया आंख और नाक के संबंधित। जिनके भी सर में दर्द है, तो सर में दर्द होने पर एक उपचार जो होता है इलास्टिक रबर के द्वारा, जो आप अपने माथे में, इसको हम जो माथा जब बांध लेते हैं क्या कि एक हो गया आंख, इधर हो गया नाक, ये हो गया मस्तक। तो मस्तक के ऊपर यहाँ पर अगर हम एक रबड़ बैंड बांध लेते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके अचानक से आया हुआ माथा दर्द यहाँ से आप बहुत तेजी से ठीक कर सकते हैं। अगर ये किसी हेडेक के चलते हो रहा हो, कि किसी और कारण से हो रहा हो, तो इसी से संबंधित एक और उपचार मैं बता रहा हूँ इलास्टिक के द्वारा। इसको क्या करना है, 1 इंच बाय 1 मीटर का दो, 1 इंच बाय 1 मीटर इलास्टिक लेना है, जिसके दो टुकड़े कर देना है। दो टुकड़े करने के बाद में अगर इस साइड के माथे में दर्द हो रहा हो, इस जगह पे 4 अंगुल ऊपर, ये जो हमारा एक लकीर बनता है, इस लकीर से ऊपर 4 अंगुल नाप लें। और नापने के बाद में एक इलास्टिक को
इस जगह पर हम टाइट करके बांधते हैं। देखिए थोड़ा मदद करते हैं। जितना जोर से हो सके इसको टाइट करके बांधना है। और गांठ जो है बीच बीच में इस टाइप से लगे, ना साइड, ना इधर, ना पीछे। सामने में एक गांठ लगाना है। एक गांठ जो है पूरा जोर से लगा हुआ होना चाहिए। और इसको इस टाइप से मोड़ करके रखना है। और इधर भी एक हाथ में चाहे तो आप इसको भी बांध दें, क्योंकि यह नस से होने वाला परेशानी है। और ये अचानक से यह जैसे ही खुलता है तो हमारा जो ब्लड सेल बांध ही रहे तो अपने पर बांधे पड़े। फिर इसको क्या करना है, इस टाइप से हाथ को मोड़ के रखना है। इस टाइप से, ऐसे नहीं। ऐसे रखेंगे तो रक्त का संचार पास हो जाएगा। ऐसे मोड़ के रखना है कुछ मिनट के लिए। इस टाइप से जब आप कुछ मिनट के लिए मोड़ करके रखेंगे तो रक्त संचार रुक जाएगा। रक्त संचार रुकने से क्या होगा कि मतलब आप जैसे ही आप इसको खोलेंगे, इधर रुकने से क्या होगा कि सारी उंगलियां जो है थोड़ा आस्ते आस्ते, थोड़ा थोड़ा सा आस्ते आस्ते लगेगा कि सब सुन्न पड़ता जा रहा है। एक अजीब सा झुंझुनाहट की तरह थोड़ा देर के बाद में आना। यहाँ के नसें जो है ये सब फूलना शुरू हो जाएगी। देखिए जैसे ये नस है मेरा फूल रहा है, इस टाइप से नस फूलना शुरू हो जाएगा। और जब ये नस फूलना शुरू हो जाए, जब झिंझिनाहट आ जाए, थोड़ा ये शून्यपन होने लग जाए, फिर आप इसको जैसे ही आप खोलेंगे, जैसे ही आप खोलेंगे ये फट से खुल जाएगा। और खोलने से क्या होगा कि रक्त का संचार बहुत वेग के साथ में धमनी और शिराओं के माध्यम से पूरा ब्लड सर्कुलेशन होगा। और जो जो नस ब्लॉक पड़ा हुआ है, मस्तक में जो जो नस बंद पड़ गया था, वो अचानक से खुल जाएगा। अचानक से खुलेगा तो क्या होगा, जो नस थोड़ा सा दबा हुआ था, जो नस थोड़ा सा ब्लॉक हो गया था, वो एकदम से खुल जाएगा। और साथ ही साथ आपका माथे का दर्द ठीक हो जाता है। अगर किसी कारण से विशेष परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, एक बार में नहीं ठीक होता है, दो तीन चार बार इस उपचार को करें। मेरा विश्वास है कि आपका यह माथे का दर्द चला जाएगा। ये था मस्तक से संबंधित और नाक से संबंधित, आंख से संबंधित एक परेशानी के बारे में। अब आ जाते हैं हम अपने दांत से संबंधित परेशानी को लेकर के। हमारे जब दांत या मुंह में जब परेशानी बढ़ता है, अब मान के चलो कि मेरे जीव में बहुत सारे छाले हो गए हैं, मुंह में छाला पड़ गया है, तो आप उसके लिए क्या करें। इस जगह को हम मुंह मान लेते हैं अपना। यहाँ पर भी आप दाना लगा लें, मेथी का दाना, मूंग का दाना। इस टाइप से जब आप दो तीन चिपका देंगे यहाँ पे डॉक्टर टेप की मदद से, तो आपके दांत की परेशानी में आराम आना शुरू होगा। दांत की परेशानी के लिए एक ही प्रेशर का सिद्धांत बोलता है, का कहना है कि हमारी जो यह उंगलियां हैं, एक उंगली चार दांतों के बराबर काम करता है। तो इसके हिसाब से हमारे दांत में होता है इधर 16 दांत और इधर 16 दांत, 32 दांत होता है। अब आपको चित्र बनाना क्या है कि इस साइड के अगर चार दांत में अगर दर्द है, तो आप इसके टॉप पर एक रबर बैंड को एकदम टॉप पर, मतलब ऊपर, इस टाइप से आप तीन चार पांच बार लपेट करके इसको टाइट कर दें। 1 मिनट 2 मिनट जितना देर बर्दाश्त कर सकते हैं करना है। ये ध्यान सिर्फ ये रखना है, यह जो मेरा लाल हिस्सा अभी जो लाल दिख रहा है, यह काला ना पड़ने पाए। ये काला होने के पहले, काला पड़ने के पहले इस बैंड को खोल देना। जितना ऊपर से ऊपर बांधेंगे उतना ज्यादा ही फायदेमंद होगा। आप ऐसे समझ के चल सकते हैं, एक नाखून जो है वो आपका दांत की तरह दिखने वाला एक हिस्सा है जिसमें आप करते हैं तो इस टाइप का लाभ। और जैसे ही आपको लगे कि अभी नीला पड़ रहा है, दर्द ज्यादा हो रहा है, फट से पकड़े खोल दें, तुरंत खुल जाएगा। इस टाइप से आप अपने सामने के इस चार को, उसके बगल के चार, उसके बगल के चार, लास्ट के चार, तो एक हो गया चार, उसके बगल का चौथा ये हो गया, फिर ये चार, फिर ये सबसे अंतिम चार, चौवा दांत जो होता है ऊपर नीचे का, ये मिलाकर के चार दांत को कहते हैं। ऊपर और नीचे दोनों को चार चार लेके चलना है, ना कि यहाँ से चार यहाँ से चार। ऐसा नहीं होगा, फिर 8 ही दांत होगा। नीचे 8, ऊपर 8, इस टाइप से चार 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 चार, आप समझ गए होंगे। और इस साइड से भी इसी तरह से चार चार करके जब हम लेंगे,
अगर आपके सामने का ऊपर का दांत में कहीं दर्द है, इस उंगली में, उसके बगल के में है तो इसमें, इसके बगल में इसमें, लास्ट में इसमें, इस टॉप पर बांधेंगे तो आपको ये बहुत तेजी से लाभ। आ जाते हैं थोड़ा सा हम कान के ऊपर में। जब यहाँ पर चेहरे की बात हो गई, कान का बात हो गया, मस्तक का बात हो गया, तो हम कान का जब चित्र बनाते हैं तो हमारा कान जो है एकदम से समझ के चलिए कि अंगूठे के नाखून के जस्ट कॉर्नर में आपको कान का हिस्सा दिखेगा, कान का पॉइंट। इस दो हिस्से पे आप कान का पॉइंट को आप महसूस कर सकते हैं। अचानक से अगर मान के चलिए कि कान में दर्द हो रहा है, कान में किसी प्रकार का परेशानी हो रहा है, बहुत ज्यादा चक्कर चक्कर की तरह लग रहा है, तो कान के वजह से भी कभी कभी चक्कर आता है। तो अगर दांत के सॉरी कान के किसी भी प्रकार की परेशानी है छोटी मोटी, तो आप इससे कर सकते हैं, बहुत तेजी से ठीक होता है। वैसे हमारे घरेलू उपचार में बहुत सारे उपचार हैं रसोई घर से, जिनको आप सीख करके आप अपने कान की परेशानी को जड़ से ठीक कर सकते हैं, ऐसा अपना विश्वास। इस तरह से हम अपने उपरीली बात को अभी मैंने बताया, दांत से संबंधित जो उपचार है वो बताया। आ जाते हैं थोड़ा गर्दन की तरफ भी आ जाते हैं। गर्दन में हमारा क्या है कि टॉन्सिल, आज के डेट में जो मौसम चेंज हो रहा है, या कहीं गर्म कहीं ठंडा हो रहा है, या कहीं कहीं क्या हो रहा है कि हमें प्यास लगता है और हम बाजार में जाते हैं, और बाजार में नहीं चाहते हुए भी कोल्ड ड्रिंक्स टाइप के लोग ठंडा ठंडा पी लेते हैं, और ठंडा गर्म टकराने की वजह से हमारा टॉन्सिल बढ़ जाता है। या कुछ ठंडा खा के आए हैं और तुरंत कुछ गर्म पी लिए, या गर्म से आए हैं, बैठे हैं, तुरंत प्यास लगा, फ्रिज से पानी निकालें और गटागट पी गए, तो हमारा टॉन्सिल जो है उसमें तुरंत अटैक करता है, तुरंत सूजन आ जाता है। और टॉन्सिल का उपचार हमारे रसोई घर से बहुत ही अच्छा अच्छा है, जिसको आप कभी फुर्सत से देखें, सुने, समझे। अभी मैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से बहुत ही सरल तरीका से आप अपने टॉन्सिल को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, मैंने बताया था कि यहाँ से मेरा मस्तक ऊपर है, तो ये हिस्सा हमारा गर्दन की तरह, जैसे हमारा ये गर्दन यहाँ दिख रहा है, उसी तरह से मेरा यह गर्दन दिख रहा होगा। सेम गर्दन दिख रहा है। यहाँ पर हो गया ये साइड का, ये इस साइड का, इस साइड मतलब इस साइड, ये मतलब अंदर के वाला भाग मतलब इधर, ये पीछे का सर्वाइकल जो कह रहे हैं, ये हो गया ये हिस्सा। यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा पीछे का गर्दन का हिस्सा है, और ये सामने का हिस्सा है। सामने में अगर कंठ में दर्द हो रहा है तो आपको यहाँ पर एक दर्द मिलेगा। जब आप पेन पेंसिल जिम्मी की मदद से यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको एक दर्द यहाँ पर मिलेगा। टॉन्सिल का दर्द आपको ठीक इस कॉर्नर में मिलेगा, यहाँ जैसे ये गर्दन का लकीर है ना, ठीक यहाँ पे आपको एक गर्दन का यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, और एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ये दो जगह पर आपको गर्दन से संबंधित पॉइंट मिलेगा। इस तरह से जब आप दाना लगाएंगे यहाँ पे, जो काला काला दिख रहा है, डॉक्टर टेप की मदद से एक साबुत मूंग, साबुत उड़द, अथवा मेथी, बड़ा दाना मेथी का है, मेथी दाना भी आप यहाँ पर चिपकाएंगे तो आपको बहुत अच्छा से लाभ मिलेगा। या एक रबर बैंड को लें और ठीक इसी के ऊपर में एक रबर बैंड को इस टाइप से घुमा करके लपेट दो। क्या होगा कि टॉन्सिल में एक यहाँ पर एक दबाव जैसा बनाएगा, और यहाँ का रक्त संचार चालू होगा, और कुछ ही देर में सूखी खांसी को ठीक कर देता है, टॉन्सिल को ठीक कर देता है। या जो कोई भी चीज जब हम पार करने का कोशिश करते हैं खाना खाते वक्त में, टॉन्सिल का विशेष पहचान क्या होता है कि जब हम बार बार, लगता है कि बार बार हम इस टाइप से थूक को पार करें, और यहाँ पर दर्द होता है, खाना खाने में बहुत भयंकर दर्द होता है। इस परेशानी को आप रबड़ बैंड बांध करके बहुत अच्छा से ठीक कर सकते हैं। और हमारे रसोई घर के मदद से भी हम टॉन्सिल का बहुत अच्छा उपचार कर सकते हैं। इसी के से इस पर भी अब टॉन्सिल का उपचार, हमारे बाएं हाथ की बीच की उंगली अथवा दाएं हाथ का बीच अंगूठा, आप इसमें किसी भी उंगली का प्रयोग ले सकते हैं। लेकिन हमारा एक्यूप्रेशर विज्ञान बाएं हाथ पर विशेष प्रभावकारी इसलिए बोलता है कि चूंकि यह हाथ इस हाथ के बनिस्पत में बहुत कम काम करता है। इस हाथ से हम अगर 20 किलो उठा सकते हैं, 50 किलो उठा सकते हैं, इससे 50 किलो उठाने में थोड़ा दिक्कत होती है, मतलब ये थोड़ा नरम होता है,
ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने के कारण इसमें एक ही प्रेशर का जब हम उपचार देते हैं तो यह बहुत तेजी से हमारा काम करना शुरू कर। ये था हमारा टॉन्सिल से संबंधित, गर्दन से संबंधित उपचार। आ जाते हैं बड़े थोड़े जोड़ के बारे में, जो घुटने का दर्द से लोग आज के डेट में बहुत सारे लोग परेशान हैं। गर्दन का सर्वाइकल के बारे में अभी अभी बोला गया, मोनिका बेटी बोल के गई कि चाचा जी आप सर्वाइकल के बारे में बताएं, बहुतों को बहुत परेशानी है। घुटने दर्द की बहुत सारे केस आ रहे हैं, जो बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। एक डॉक्टर टेप को आप, डॉक्टर टेप को क्या करना है कि लगभग 1 1.5 इंच की, 2 इंच के लगभग का आप इसको कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद में इसमें आप देख रहे होंगे मेथी दाना इसमें बहुत कम चिपक पाया है, यहाँ पर नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो चिपका, पूरा आप इस जगह को, एरिया को पूरा फिल कर दें, मेथी दाने से पूरा भर दें। और मेथी दाना से भरने के बाद में जिसको भी सर्वाइकल की परेशानी हो, घुटने के दर्द की परेशानी हो, और भी, जैसे हम अभी अभी एक बहन बता रही थी कि सारा परेशानी तो ठीक हो गया लेकिन यहाँ पर का दर्द अभी भी है। इन सभी चीजों के लिए आपको चित्र बनाने के लिए सीखना होगा। ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा बायां पैर है, ये मेरा दाहिना पैर है, ये मेरा दाहिना हाथ है। इस टाइप से आपको चित्र बनाना होगा। हमारे पैर में भी 3 फोल्ड होता है, एक एड़ी के पास से मुड़ता है, एक घुटना के पास से मुड़ता है हमारा, और एक लास्ट में मुड़ता है। तो ये मैं हाथ को दिखा रहा हूँ। ये हाथ का मेरा एक कलाई वाला हिस्सा है जो यहाँ से ऊपर है, ये मेरा कोहनी तक का हिस्सा है जो यहाँ से यहाँ तक है। अब ये मेरा जांग तक का हिस्सा है, सॉरी ये बांह तक का, कंधे तक का हिस्सा है। तब आप यहाँ पर हम आ जाते हैं क्या, कि अभी हम बता रहे थे गर्दन के दर्द के बारे में, तो गर्दन के दर्द के बारे में बता रहे थे, तो इस हिस्से में मेरा, हमने बताया कि मेरा गर्दन का है हड्डी। आप यहाँ पे एक मेथी दाना का टेप इस तरह से लपेट करके आप इस तरह से चिपका दें। इसको कुछ घंटा लगे रहने दो, 10 घंटा 12 घंटा, इससे कोई हर्जा आपको नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, लाभ पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। हर थोड़ा देर पर, हर आधा 1 घंटा पर आपको क्या करना है, इस उंगली, अंगूठा या किसी के अंगूठे की मदद से या उंगली की मदद से इस टाइप से यहाँ पर 20 30 बार, 20 25 30 बार इस टाइप से आप इसको प्रेशर दें। इस टाइप से जब आप दबाव देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ का जो नस दबा हुआ है वो आपका बहुत आराम से खुल जाए। अब आ जाते हैं, अभी जो बहन पूछ करके गई कि भैया मेरे जो भी थे उनके पिताजी की शायद बाह में, इस बाह का बता रही थी, इस बाह के लिए मेरा क्या होगा, ये अंगुल होगा। इस अंगुल के लिए हमें कहाँ से पकड़ना होगा, ये मेरा कोहनी, ये मेरा बाह। यहाँ पर सामने का पोर्शन में बता रही इधर, सामने के पोर्शन के लिए हमको क्या करना होगा, मेथी दाना की पट्टी को सामने लपेटना है, मेथी आगे की ओर, जहां पर दर्द है साइड में दर्द है साइड में, बीच में दर्द है तो बीच में, या पूरा मेथी भिंगा करके लपेट करके चिपका करके, और इसमें आप यहाँ पर चिपका देंगे तो आपका यहाँ का दर्द जो है पिताजी का वो चला जाएगा, या किन्हीं का भी यह दर्द है वहां का चला जाएगा। आ जाते हैं थोड़ा सा घुटने पर चर्चा कर लेते हैं। आज हमारी माता बहन बेटियों को छोटी उम्र, कम उम्र में हमारा पैर का बंधन उपचार बहुत तेजी से काम करता है। लेकिन है क्या कि किसी किसी का घुटना दर्द 10 साल, 15 साल, 20 साल से जकड़ करके अब वो ना उठक बैठक करना चाहती है, ना बंधन उपचार करना चाहती है, चाहती है मेरा ठीक भी हो। तो उसके लिए बहुत सरल सा उपचार, बायां हाथ के लिए, बाएं पैर के लिए बीच की उंगली लेना है। बीच की उंगली का कौन सा हिस्सा होगा हमारा घुटने का, ये वाला, है ना। ये हो गया एड़ी तक का हिस्सा, एड़ी इधर हो गया, ये आगे का सामने का हिस्सा हो गया, ये घुटने का हिस्सा हो गया। घुटना के हिस्से के लिए ऐसे मेथी दाना चिपकाया हुआ एक टेप ले, और ज्यादा से ज्यादा चिपकाया हुआ हो, बिल्कुल जोड़ पर इस तरह से आप इसको चिपका दो। इसको जब आप चिपका करके छोड़ देंगे, ये लगा रहेगा घंटों घंटा तक।
थोड़ा थोड़ा देर में आप इसको दबाते रहें, इसी को एक्सरसाइज करें। आपको याद होगा साजिया दीदी आई थी, तो घुटने दर्द का उपचार के लिए उन्होंने सिर्फ बताया था कि आप अपने इस दो उंगली को, बीच की दो उंगली को, एक ये मेरा क्या हो गया, दाहिना पैर, ये बायां पैर, ये हो गया इसमें बायां पैर और ये दाहिना पैर, इन दोनों के जोड़ पर अगर आप इस टाइप से मसाज सिर्फ आप करती हैं, इस टाइप से मसाज करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कलाइयों की मसाज करें, इस टाइप से आप अगर मसाज करते हैं अंगूठा से, इस टाइप से, या इसको हल्का घुमाने जैसा रब करते हैं, तो इतना ही करने से, लेकिन करना क्या होगा, प्रत्येक बार 1-2 मिनट, दिन भर में 5 बार, 7 बार, 10 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, कंटिन्यू इसको दवा की तरह मान के चले कि मुझे 4 बार कम से कम इस दवा को खाना है, मतलब इस उपचार को करना। जब आप इस टाइप से करने लगेंगे, जब आप इस टाइप से मसाज देना शुरू करेंगे, विश्वास जानिए, यहाँ से आपके घुटने का दर्द जो है वह चला जाए। ये एक बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा उपचार है, जिसको आप करते रहें, करते रहें, करते रहें, इससे आपको लाभ मिले। और इसके साथ ही आ जाते हैं हम अपनी, आज के डेट में एक परेशानी और भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पेशाब से संबंधित। जिसको देखो वही कह रहा है कि मुझे बार बार पेशाब लगता है, रात में पेशाब लगता है, 5 साल का बच्चा पेशाब हो रहा है, 11 साल की बेटी है पेशाब हो रहा है, बिस्तर में पेशाब हो रहा है, इस टाइप का हमेशा कहने सुनने को मिलता है। आप उसके लिए क्या करें, एक 1/2 इंच बाय 1/2 इंच वाला डॉक्टर टेप ले लें, पेन पेंसिल जिम्मी की मदद से एक बार आप यहाँ पर जब आप चेक करेंगे, इस जगह पे, इस जगह पर पेन पेंसिल जिम्मी की मदद से जब आप यहाँ चेक करेंगे, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर इनको, जिस बच्चे को बिस्तर पर पेशाब होता है, या जिस बूढ़े व्यक्ति को वृद्धावस्था में भी है, बहुत बार 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 टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, तो इस जगह पर जब आप प्रेशर देके चेक करेंगे, तो यहाँ पर एक असहनीय असहनीय दर्द आपको यहाँ पे मिलेगा। उस पर क्या कर रहे हैं, एक साबुत मूंग, बोले इस टाइप से डॉक्टर टेप की मदद से इस पर एक साबुत मूंग लगाएं, और जिस जगह पर एक पॉइंट की तरह बन जाता है, देखिए एक गड्ढा की तरह दिख रहा होगा, इस गड्ढा वाला जगह पर इस दानों को लगा करके, इस टाइप से टेप लगा करके चिपका के छोड़ दें। बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी रात भर के लिए लगा करके छोड़ दे, धीरे धीरे 2-5-10 दिन जाते जाते ही पेशाब में कंट्रोल आना शुरू हो। ये एक बहुत ही सरल, बहुत ही आसान और शून्य खर्च के सामने सब, हमारा जितना भी उपचार है, ये सारा शून्य खर्च में, आपका किसी भी प्रकार का बहुत खर्च गिरने वाला में से नहीं। आप इसको करें। और इसका, आवाज नहीं आ रही है क्या, आवाज आ रही है सबको? आ रही है भैया। नहीं, लिख रहे चैट बॉक्स में कि आवाज नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल क्लियर आ रही है भैया। जी जी। वैसे उनको तो नेटवर्क इस इशू। टाइप से, जब आप इस टाइप से दाना लगाएंगे, तो ये आपको एक उपचार सरल सा बताया। विशेष उपचार घुटने के लिए चलो थोड़ा सा और जिक्र जब हो गई है, परेशानी को आपको समझना होगा, थोड़ा समझ के काम लेना होगा। ये मेरा बायां पैर है, मैं आपको अपने ही पैर पर एक करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा बायां पैर है, और ये मेरा बीच की उंगली, बाएं पैर की बीच की उंगली को मैं यहाँ, अब मैं बाएं पैर में अपने हाथ की बीच की उंगली को यहाँ पर रख दिया। अब आपको चित्र बताने के लिए मैं आसान करना चाह रहा हूँ। मान के चलो कि मेरे इस साइड में दर्द है, तो मेरे को दर्द कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। अगर यहाँ नीचे साइड में दर्द है, इस साइड में दर्द है, तो हमको दर्द कहाँ पर मिलेगा, यहाँ उंगली के ठीक नीचे साइड में, यहाँ पे। अगर ऊपर है तो यहाँ पे, अगर यहाँ दर्द है तो यहाँ पे मिलेगा, और इस साइड दर्द है तो यहाँ पे मिलेगा, बाहर साइड में। अब आ जाते हैं नीचे साइड में दर्द है तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ना। हाँ? ये समझना होगा, यहाँ पे मिलेगा। तो जब आप पेन पेंसिल जिम्मी की मदद से इस टाइप से चलाएंगे, तो आपको आपके उंगली में ही, आपको आपके बीच की उंगली में ही यह सारा दर्द, जो वहां पर दर्द है, उसी तरह का दर्द आपकी उंगली में मिलेगा। ये किसी भी प्रकार से डाउट करने वाला बात नहीं है। आपको सहज रूप से जब आप चलाएंगे इसको, बहुत आराम आराम से,
तो आपको देखेंगे क्या कि एक जगह पर आपको दर्द पकड़ने लगेगा, और जिस जगह पर दर्द पकड़ ले वहां पर जिम्मी को रोक दें, क्योंकि यहाँ पर आपका दांता बना हुआ है, आपको पॉइंट पकड़ने में आसान होगा। देखिए मैंने अभी दबा करके 2-3 गड्ढा जैसा बनाया दाना लगाने के लिए, दिख रहा होगा आप लोगों को कि बहुत छोटा छोटा गड्ढा जैसा बन गया। ये क्या है, आपका पॉइंट लगाने का जगह। अब आप इसको क्या करना है, डॉक्टर टेप की मदद से एक मूंग दाल, मेथी, साबुत उड़द दाल, इस टाइप के जब आप यहाँ पर चिपकाएंगे, कुछ घंटे के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए लगे रहने दें, तो आपका घुटना का दर्द बहुत तेजी से चला जाए। इसी तरह से मान के चलिए कि मेरे इस हाथ में हम नहीं कर पा रहे हैं, तो और एक जानकारी देना चाहूंगा। रिंग देखो तो, ये एक रिंग होता है, एक्यूप्रेशर रिंग, सुजोक रिंग के नाम से जाना जाता है। ये 10 रुपया से 20 रुपया तक में ये है एक अवेलेबल हो जाता है। कोई अगर 10-20 ज्यादा भी ले ले तो हम समझते हैं 2-5 अपने घर में रखना चाहिए, 2-4-5 अपने पास में रखना चाहिए। जिनको भी घुटने से दर्द से संबंधित किसी भी प्रकार का घुटना का परेशानी है, तो बाएं पैर के लिए बाएं पैर की उंगली के बीच वाला, बाएं पैर के बीच वाली उंगली में इस रिंग को लगा दें। तो आप हाथ की उंगली में भी लगा सकते हैं, लेकिन पैर में जब आप लगाएंगे तो बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव, इतना ज्यादा दर्द वहां पे मिलेगा, बिना खोजे इतना दर्द मिलेगा कि आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप कुछ सेकंड के लिए ही लगाएं, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट। अगर आप 1 मिनट लगा सकते हैं, 1 मिनट तक के लिए लगाइए और इसको खोल दीजिए। इस टाइप से जब आप करेंगे, विश्वास जानिए आपका घुटने का दर्द भयंकर से भयंकर दर्द भी होगा। हम समझते हैं कुछ दिन में आप बहुत चमत्कृत रूप से उसको आप ठीक कर सकते हैं। अब जैसे बाह का उपचार अभी अभी बता रही थी एक बहन, तो मैंने बंधन उपचार किया, उनके पिताजी का कंधे का दर्द ठीक होना शुरू हुआ। पहले थोड़ा उठ रहा था, अभी इतना उठ रहा है। इसके लेकर के मेथी दाना हम कहाँ लगाएं, इस हाथ में आ जाते हैं। यहाँ पे एक ज्वाइंट है, ये कंधे से संबंधित हमारा, इस जगह पे मेथी दाना जब हम चिपका कर छोड़ देंगे, तो उसकी जब हम इस टाइप से अपना काम भी करते रहना, ये नहीं कि लगा के हम जैसे होता है नहीं कि कट गया, तो एक बार क्या होता है कि जो उंगली कट जाता है तो एक उंगली ऐसे उठा हुआ रहता है, तो भाई ये कटा हुआ है, इसको टच नहीं होने देना। नहीं, इससे सारा काम आपको करते रहना है, क्योंकि ये मेथी दाना जो है अपना प्रेशर बनाए और यहाँ से यहाँ के नस को चालू हो जाए। कंधे का दर्द के लिए हमारा यह जो बीच वाला ज्वाइंट है, इस जगह पे हम एक्यूप्रेशर करते हैं, तो बहुत तेजी से कंधे का दर्द को हम ठीक कर सकते हैं। इस जगह किसी को भी यूरिन ब्लैडर का परेशानी, पेशाब का ब्लैडर में किसी भी प्रकार का परेशानी है, किसी बहन बेटी को पीरियड से संबंधित परेशानी है, वहां पर बहुत ज्यादा दर्द उसको महसूस होता है, इस जगह पर आप अंगूठा से इस टाइप से प्रेशर देंगे तो उस दर्द को बहुत तेजी से ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी अभी एक बहन ने बताया कि मैंने 1 गिलास गुनगुने पानी में, गर्म पानी में घी मिला के पीने को दिया, पेडू का दर्द, पीरियड का दर्द में आराम मिला। एक बार नहीं, दिन भर में 3 बार 4 बार आप इसका उपचार को करना चाहिए, और इससे पूरा का पूरा लाभ मिलता है। पीरियड के पहले से करना शुरू कर दें तो पीरियड में दर्द आएगा ही नहीं, ऐसा अपना आयुर्वेद का कहना। यहाँ से प्रेशर देंगे तो आपका पेडू का दर्द भी चला जाएगा, और कंधे का दर्द हो रहा है तो वहां का भी दर्द में आराम मिलेगा। और ये तो मेरी जो अपनी छोटी सी मुझे जो जो समझ में आया, मैं आप लोगों को बताया हूँ। अगर इसमें से किन्हीं का भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जिनके सर में बाल कम आ रहे हैं, बाल झड़ने का शिकायत हो रहा है, एक ही प्रेशर का उपचार हम कहाँ पर करें कि हम अपने बाल को झड़ने से रोक सके। ये जो मेरा माथे का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ, इस टाइप का जिम्मी होना चाहिए आपके पास में। एक पेन पेंसिल की मदद से भी आप इस टाइप से अगर हम इसको रगड़ेंगे, इस टाइप से दोनों अंगूठे में आप इस टाइप का उपचार लेंगे, आपका यह बाल झड़ने की समस्या यहाँ से भी आप ठीक कर सकते हैं। इस टाइप से आपको मसाज देना हो, तब आप कितने दिन में
ये सवाल अपने आप में गलत होता है, बहुत कोई करते हैं। भैया कितना दिन करना होगा? जब तक आपकी परेशानी में लाभ ना मिले तब तक करें। ये बहुत ही अच्छा उपचार है, इसको आप कर सकते हैं। और किन्हीं का कोई जी प्रश्न चाचा है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी दिल से इच्छा थी कि एक संपूर्ण वीडियो इस प्रकार से बने कि जो ये छोटे छोटे पर्सन आते हैं उनको हम आराम से वीडियो भेज पाए। तो वो मेरी इच्छा आज पूरी हुई, किसी बहाने जी से बहुत सही, बहुत धन्यवाद। पर पूरा तो हुआ। जी दादा जी, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अब मुझे नहीं लगता कि इस विषय पे तो कोई पर्सन आएंगे, क्योंकि इतना आपने क्लियरली बताया, इतना आपने बहुत अच्छे से समझाया। इस विषय पे तो कोई पर्सन आने नहीं है। जी चाचा जी, संदीप माता जी का हैंड रेज है, तो माता जी की तरफ चलते हैं।